कितने क्वेश्चन है? इसमें पूछा है आपको 4 चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं, शीर्षों के निर्देशांक। उसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, आयत है या वर्ग है। तो इसको निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। कितने बिंदुओं? दो बिंदु। तो देखो इसमें 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी। 4 ही बिंदु होते हैं चतुर्भुज में, 4 ही भुजा होती हैं और 4 कोण होते हैं और 2 होते हैं विकर्ण। तो सबसे पहले हम ए बी भुजा निकालते हैं। कौन सी? ए बी। ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट। किस चीज का सूत्र है ये? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। अब देखो ये हमारे पास पहले है, तो x1 y1 तो a के निर्देशांक हो जाएंगे, b पीछे लिखा हुआ है तो x2 y2 b के निर्देशांक हो जाएंगे। तो यहाँ x2 होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो सवाल में तो माइनस था और मैंने ये दोनों प्लस क्यों कर दिए? क्योंकि देखो सूत्र में माइनस है, क्या है? और इसमें माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? ऐसे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया? अब 1 और 1 और 2 का वर्ग कितना होता है? प्लस 2 में 0 जोड़ दिया तो 2 ही आएगा, और 2 का वर्ग कितना हो गया? तो कितना हो गया ये? अंडर रूट 8। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गई ए बी भुजा। कौन सी भुजा आ गई? ए बी। अब दूसरी भुजा कौन सी होगी? बी सी। तो बी सी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? अब देखो x1 y1 तो होगा हमारे पास b और x2 y2 होगा हमारे पास c। तो देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यो करेंगे सब, 2 माइनस 0 कैसे आया ये? देखो ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 है, लेकिन सूत्र में क्या है? माइनस, तो दोनों माइनस के हो गए। माइनस 1 और माइनस 1 दोनों जोड़े तो कितने हो गए? माइनस के 2। यानी जोड़ते समय चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 4, और 2 में से 0 घटाएंगे और 2 का वर्ग कितने हो गए? ये अंडर रूट 8, और इसका वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया? 2 रूट 2। तो दोनों भुजा बराबर आ गई है। कौन सी? ए बी बराबर बी सी। अब तीसरी भुजा होगी हमारे पास सी डी। कौन सी? सी डी। सी डी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा दिया हमने अंदर। तो x1 y1 होगा c और x2 y2 होगा d। तो -3 और -1, तो क्या आ जाएगा इस जगह पे? -3 प्लस 1 और 0 -2। अब -3 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस के 2 बचे, और -2 का वर्ग किया तो कितना आ गया? 4, और इधर -2 का वर्ग किया तो कितना आ गया ये? तो 2 रूट 2। 3 भुजा बराबर हो गई आपकी। अब इसके बाद चौथी भुजा कौन सी आ गई? ए बी।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब a होगा x1 y1 और d होगा x2। तो देखो -3 और -1 तो प्लस का 1 हो गया और 0 - 2 मैंने प्लस क्यों लिखा है ये? क्योंकि देखो ये माइनस का और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ भी वही आया, देखो -3 में से प्लस का 1 गया तो -2 और -2 का वर्ग किया तो कितना आ गया? प्लस का 4 और +2 का वर्ग करेंगे वो भी दोनों हो गए कितने? और इसका 2√2। तो देखो इसकी चारों भुजा बराबर हो गई तो चतुर्भुज तो हो गया सम। लेकिन सम चतुर्भुज में कौन सा है? क्योंकि अगर इसके विकर्ण बराबर आ गए तो इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं। तो हमें इसके दो विकर्ण भी निकालने हैं। क्या निकालने? विकर्ण कौन से होते हैं? देखो A, B, C और D ये हो गए विकर्ण आपके। एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। तो हमने AC विकर्ण निकाला यहाँ। AC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो x2 किस में होगा? हमारे पास C में, और x1 का में होगा A में। तो -1 और +1, -1 और +1 का स्क्वायर प्लस y2 2 और ये -2 है तो +2 हो जाएगा। 2 + 2 तो देखो -1 में से जब प्लस का 1 गया तो क्या बचा? 0। तो यहाँ 0 का वर्ग 0 आएगा, 2 दूनी 4 का वर्ग 16। तो इसको जब हमने निकाला तो कितना आ गया? ये 4। ये कौन सा आ गया हमारे पास? AC। कितना आ गया? AC। अब हमें निकालना है विकर्ण कौन सा? BD। विकर्ण BD। यहां तक कोई परेशानी इसमें? अब हम विकर्ण BD निकाल देते हैं। विकर्ण BD अब देखो x1 y1 होगा B और x2 y2 होगा D। तो देखो -3 और -1 प्लस y2 0 -0 तो क्या हो गया? ये -4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 + 0 तो कितना आ गया? ये 4। अब भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD है। बराबर है दोनों, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है? 4 और इनका मान क्या आ रहा है? 2√2। इनका मान आ रहा है। अब हमें चतुर्भुज की पता होना चाहिए जिससे आकृति की चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों। तो वो क्या है? वर्ग। अतः ABCD एक वर्ग है। हो गया। समचतुर्भुज तो नहीं कह सकते हम इसको, क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते।
आयत तो नहीं कह सकते क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि इसमें चारों भुजा बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए यह है एक वर्ग है। अतः दिए हुए शीर्ष एक वर्ग के हैं। कर सकते हैं दोबारा इसको। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, उसमें भी आपको 4 शीर्ष दे रखे हैं। देखो इसमें 4 शीट्स दे रखे हैं। ए में है -3 5, क्या है -3, बी में क्या है 3 1, सी में 0 3 और डी में है -1 -4। इसी प्रकार से चारों भुजाएं निकालेंगे इसकी। इसी प्रकार से चार भुजा निकालेंगे। देखो पहले निकालेंगे हम ए बी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या होगा इसमें, देखो b तो 3 और ये भी -3 है, तो यह किसका हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। अब देखो 3 और 3 जोड़ दिया 6 और 6 का वर्ग। अब -5 में से प्लस का 1 चला गया, -4 और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ दिया हमने, कितने हो गए, बामन ही होंगे कि ज्यादा हो जाएंगे। बामन का वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकल जाएगा, 2√13 आएगा। क्या आएगा 2√13। निकालें तो निकाल लो, नहीं निकालना है तो √52 पर भी हम छोड़ सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 और 13 चौका 52। इसके बाद हमने निकाला क्या BC। BC बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा। अब देखो C 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो देखो ये 3 किया 9 और 2 दूनी 4, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचे और 2 का वर्ग आता है 4। तो ये आ गया आपके पास √13। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद भुजा आएगी आपके पास कौन सी CD, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 कौन सा होगा हमारे पास d का मान है -1 -0 प्लस -4 और -3 का स्क्वायर। अब जो कहेंगे -4 और -3 कहां से आ गए, देखो -4 ये प्लस का 3 था लेकिन सामने माइनस है इसलिए माइनस का 3 हो गया। अब 1 में से 0 गई तो 1 ही बचेगा और 1 का वर्ग हमेशा क्या आता है, ये दोनों माइनस के हैं तो 4 और 3 7 और 7 का वर्ग कितना हो गया 49। 49 और इसको जोड़ दिया हमने तो कितना हो गया √50 और 50 का वर्गमूल
5 अंडर रूट 2 पचम 25 दूनी 50। तो ये आ गया 5 अंडर रूट 2। देखो 3 भुजा निकाल दी, तीनों भुजा अलग अलग आएंगे। पहली अंडर रूट 52, अंडर रूट 13, अंडर रूट 50। अब इसके बाद कौन सी भुजा रह गई हमारे पास? एडी। एडी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 कितना है हमारे पास? d, तो -1 और -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +3 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का 4 है और ये 5 प्लस का है, लेकिन सूत्र में माइनस होने की वजह से माइनस का हो गया। तो देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचे और 2 का वर्ग 4, और ये 5 और 4 9, और 9 का वर्ग 81। 81 और 4 कितने होते हैं? 85 का वर्गमूल निकल जाएगा का? नहीं निकलेगा। तो चारों भुजा बराबर नहीं है, तो क्या है ये? चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज तो है ये जब 4 भुजाएं विषम बाहु चतुर्भुज होगा। ये कैसा होगा? इसमें हमें विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है। अतः AB बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है CD के, और बराबर नहीं है AD के। चारों भुजा बराबर नहीं है, कोई सी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है। अतः ABCD एक विषम बाहु या एक चतुर्भुज है केवल। कोई नियम नहीं काम कर रहा है इसमें। क्या कर रहा है? तो कौन सा चतुर्भुज हो गया ये? विषम बाहु चतुर्भुज हो गया। उतारो इसको। कहलाती है। लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे आपस में, क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो आकृति बनके तैयार नहीं होगी, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। अब अगला वाला सवाल है आपका। उतर गया होगा। अब देखो लास्ट सवाल और है इसका। देखो क्या सीट्स दे रखी है उसमें? 4 5। ए में दे रखा है 4 5, बी में 7 6, बी में 7 6, सी में 4 3, सी में 4 3, डी में 1 2, और डी में है आपके पास 1 2। अब क्या करेंगे हम इसमें भी? देखो वही बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। AB x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 हमारे पास कितना है? 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। अब 7 में से 4 जाते हैं तो 3, और 3 का वर्ग 9, और 6 में से 5 जाता है 1, और 1 का वर्ग 1, तो कितने हो गए ये? तो ये आ गए आपके पास अंडर रूट 10। इसी प्रकार से इधर हमने BC निकाली,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 होगा हमारे पास c, तो कितना है c 4 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो 7 में से 4 गए तो माइनस के कितने बचे 3, और माइनस 3 का वर्ग किया तो 9, और 6 में से 3 गए तो 3, और 3 का वर्ग भी 9। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया ये 18। इसका क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, लेकिन हमने यही छोड़ दिया 18 पे ही। इसके बाद भुजा आ गई आपके पास कौन सी CD, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट। अब देखो x2 किसमें मिलेगा हमें d में, तो d में कितना दे रखा है 1 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है और ये 4 है। इधर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 में से 1 गया तो माइनस के 3, और माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9, और माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस 1, और माइनस 1 का वर्ग 1। ये कितना आ गया अंडर रूट 10। अब इसके बाद भुजा रह गई हमारे पास कौन सी AD, AD बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 तो हमारे पास d है और x1 है a, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 और इधर 4, तो जब 4 लिखना चाहिए तो 3 4, इधर 2 माइनस 5, तो 4 में से 1 गया तो माइनस के 3, और माइनस 3 का वर्ग करते हैं तो 9, और 5 में से 2 गए तो माइनस 3, और माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9। इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया। अब देखो इसमें दो भुजा बराबर है आमने सामने की, ये अंडर रूट 10, ये अंडर रूट 10, ये अंडर रूट 18 और ये अंडर रूट 18। ये आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन पहले हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे विकर्ण। तो पहले विकर्ण निकाला हमने AC, कौन सा AC, तो इसमें A और C, तो देखो 4 माइनस 4, सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब C में x2 y2 है, तो देखो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब 4 में से 4 गए तो 0, और 5 में से 3 गए तो 2 माइनस के, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 4। तो इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 2। अब हमें निकालना है BD, BD बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो D में है 1 और B में है 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस 6 का स्क्वायर।
अब देखो 6 में से 1 गया तो वो 7 में से 1 गया तो 6 और 6 का वर्ग कितना आया 36 और 4 6 में से 2 गए तो 4 और 4 का वर्ग 16 दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 52 तो यानी विकर्ण भी बराबर नहीं है अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है और अगर बराबर हो जाते तो आयत कहलाता अब क्या लिखेंगे इसमें देखो यहाँ AB बराबर AB के बराबर कौन सा है CD और दूसरी है आपकी BC बराबर AD विकर्ण बराबर नहीं है विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ये हमें पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं विकर्ण बराबर नहीं होते हैं एक गुण और है आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है समदूरस्थ है तो हम इसी की भाषा में जिस भाषा में किताब में प्रश्न कर रहा है x अक्ष से जब y का मान निकालते हैं तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है तो माना x अक्ष पर वह बिंदु P x 0 है क्या है क्योंकि x अक्ष से पूछा है उसने x अक्ष पर पूछा है तो y का मान 0 होगा तो देखो x पे तो x लिख दिया और y का मान हमने क्या लिख दिया 0 जो बिंदुओं A में क्या दे रखा है 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है मान लिया हमने देखो A बिंदु हमारे पास यहाँ है और B बिंदु इस स्थान पर है और वो P बिंदु इस स्थान पर भी हो सकता है इस पे भी हो सकता है इस पे भी कहीं भी हो सकता है वो P बिंदु लेकिन A और B से समान दूरी पर स्थित है इस रेखा पर नहीं है इस रेखा के अलावा वो कहीं भी हो सकता है लेकिन मैंने तो आपको इस रेखा पर दर्शा के बता रहा हूँ वो P यहाँ हो सकता है P इस स्थान पर हो सकता है P इस स्थान पर भी हो सकता है अब देखो A के निर्देशांक है आपके पास 2 - 5 और P के दे रखे हैं आपको x 0 और B के दे रखे हैं -2 9 तो समदूरस्थ है वो तो देखो एक रेखा हो गई हमारे पास AP तो AP के लिए x1 होगा हमारे पास 2 और y1 होगा हमारे पास -5
x2 होगा 0, x2 0 है क्या, और y2 होगा हमारे पास 0। x1 2, y1 5, क्योंकि a p तो a पहले है, तो ये हो गए x1 और y1, और ये p पीछे है तो x2 y2। दूसरी रेखा होगी आपके पास इसमें bp, तो bp के लिए x1b -2 और y1 होगा 9, x2 होगा x और y2 होगा 0। समदूरस्थ बता रहा है वो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे तो देखो AP बराबर क्या है BP, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वो समदूरस्थ है, तो इसका मतलब AP बराबर BP। अब दोनों के बराबर है तो हमने इसको कर दिया AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। क्यों किया हमने AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर, जो सूत्र का अंडर रूट लगता था उस अंडर रूट को हटाने के लिए। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो AP के लिए स्क्वायर लगाने की वजह से जो इसका अंडर रूट लगा था वो हमने हटा दिया। इधर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें भी अंडर रूट लगाना हटा दिया हमने, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब इनके मान जमा दो, देखो x2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, इधर x प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो गया, और प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इधर यानी a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, ऐसे इसको खोल दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस, कहां से आया 81, 9 का वर्ग। देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 4x है, ये प्लस 4x है, ये नहीं कटेगा, ये 4 से 4 कट गया, तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 4x, ये प्लस का 4x इधर आ गया माइनस का 4x, अब बराबर 81, ये प्लस का 25 था इधर आके किसका हो गया माइनस का 25, तो ये -4 और -4 कितने हो गए माइनस के, और इधर कितने बच गए 11 में से 5 गए तो 6 और 7 में से 2 गए तो 5, तो x बराबर 56 बटे माइनस के 8, तो x बराबर -7। अतः x अक्ष पर वह बिंदु P -7 पर 0 है, क्या आ जाएगा -7 पर 0 है।